हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज की क्लास में हम करेंगे डायरेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें हमारे डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को रीड करने से पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं। तो हमारे पास होती हैं मेन डायरेक्शन 4, ठीक है। हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो हमारी नॉर्थ होगी, फिर ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। न्यूज आपको याद रखना है, और जैसे ही आप इन डायरेक्शन को बनाते हैं तो न्यूज यहाँ पर आप लिखोगे जैसे NEWS, ठीक है। N से हमारी नॉर्थ होगी, E से ईस्ट, W से वेस्ट एंड S से साउथ। हिंदी में इसे हम कहते हैं उत्तर, पूर्व, पश्चिम एंड दक्षिण, ठीक है। इन्हीं से हम 4 और कार्डिनल हम अपनी वो बना सकते हैं डायरेक्शन इस तरीके से। और ये जो हमारी डायरेक्शन होंगी वो हम पहले मेन डायरेक्शन को रखेंगे और फिर बाद में इस डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, फिर ये हमारा होगा साउथ ईस्ट, ये हमारा होगा साउथ वेस्ट एंड ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। पहले आपको नॉर्थ वाली रखनी है ऐसे, और फिर इसमें साउथ वाली रखनी है। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि ईस्ट एंड साउथ, ठीक है, ऐसे आपका एक गलत हो जाएगा। चलिए, अब हमने बात कर ली है डायरेक्शन की कि हमारी मेन डायरेक्शन एंड कार्डिनल डायरेक्शन कितनी होती हैं। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए हमारे सामने है ए और बी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और एक दूसरे के विपरीत 12 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। ए दाएं और बी भी दाएं मुड़कर 5-5 किलोमीटर चलेंगे। फिर वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आराम से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखने में बड़ा है, लेकिन जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से अपना आंसर लेकर आएंगे। तो करना क्या है, हमें अपनी लाइन, जैसे ही हमने लाइन रीड करी उसे हम करते चलेंगे। देखिए ए और बी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं ये, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमारा ए चलेगा और यहीं से हमारा बी चलेगा इस बिंदु से, ठीक है। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, और एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। एक इस तरफ चलेगा और एक हमारा इस तरफ चलेगा, ठीक है। तो मतलब एक हमारा पूर्व में गया है, एक पश्चिम में गया है। हम इनका नाम रख लेते हैं। ये हमने ए रख लिया और ये बी, ठीक है। फिर उसके बाद है इसमें 12 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। तो ये भी 12 किलोमीटर गया है और ये भी हमारा 12 किलोमीटर गया है। उसके बाद 12 किलोमीटर चलने के बाद ए हमारा मुड़ता है दाएं। अब आपको याद रखना है, दाएं दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज चलना है। जैसे घड़ी की सुई हमारी क्लॉकवाइज चलती है, उस तरीके से हम चलाते हैं दाएं में। दाएं मतलब राइट, ठीक है। ए हमारा राइट चलेगा। क्लॉकवाइज कैसे चलती है, इस तरीके से चलेगी या फिर इस तरीके से चलेगी। तो इस तरीके से हम चलाएंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, और ये होती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ए चला दाएं मतलब राइट में, तो क्लॉकवाइज चल दिया। और बी भी दाएं चला है, तो बी यहाँ पर है। बी का दायां देखिए, अब आप यहाँ ऊपर अगर आप जाओगे इस तरीके से तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्योंकि क्लॉक तो हमारी इस तरीके से चलती है, ऐसे ऐसे ही तो चलती है क्लॉक हमारी, ठीक है। तो इसका राइट हमारा होगा इस तरफ, ठीक है। तो मुड़ने के बाद इन्होंने 5-5 किलोमीटर चले ये। अब यहाँ पर ये 5 किलोमीटर चला है और ये ए भी हमारा 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब आपको बताना है वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, मतलब ए एंड बी कितनी दूरी पर। अब ये बी यहाँ पहुँच चुका है, ये ए यहाँ पर पहुँच चुका है। तो अब हमें ये बताना है कि ये कितनी दूरी पर हैं। तो हम इनको ऐसे इनको मिला देंगे, ठीक है। ये इनकी दूरी बतानी है, ये वाली दूरी कितनी दूरी है इनकी। ये इस तरीके से अगर हमारा डायग्राम बनता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं जिसे हिंदी में। तो उसमें करना क्या होता है कि बेस, देखिए अब हम इसे पहले
कंप्लीट बना लेते हैं या फिर हाफ हाफ करके भी ले सकते हैं। ये इसे हमें लेना है स्क्वायर रूट में बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, देखिए ये हमारा बेस होता है, बेस 12 है, यहाँ भी 12 है, तो 12 एंड 12 कितना हो जाएगा 24। तो 24 का स्क्वायर कर देना है, प्लस में कर देना है परपेंडिकुलर, जो कि ये होता है हमारा। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर 5 है और इधर देखिए इधर भी परपेंडिकुलर 5 है, तो 5 एंड 5 हमारा होगा 10। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं एच। स्क्वायर नहीं लगाना है अब यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमारा फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हमारा ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो ये जो स्क्वायर में है ये इधर जाके रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो हमने ये वैल्यू अपनी रख ली है यहाँ पे। अब देखिए 24 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप ये आराम से कर पाओगे। कितना होता है 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, इनको ऐड किया तो हमें मिला 676। अब आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 676 किसका स्क्वायर है 26 का, 26 का है, तो अपना ऑप्शन आप जाके देखिए। 26 किलोमीटर वो दूर है एक दूसरे से। ठीक है, ए एंड बी कितनी दूरी है एक दूसरे में उनकी 26 किलोमीटर दूर जा चुके हैं वो एक दूसरे से। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एक आदमी 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। चलिए हम इसको करते चलते हैं। पहले एक आदमी कितने मीटर जाता है 15 मीटर उत्तर की ओर। उत्तर आपको पता है कहाँ पर है, इस तरफ है ना, ऊपर की तरफ नॉर्थ आया था, तो ये हमारा हो गया उत्तर। और यहाँ पे कितना चला है वो 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ाएंगे तो क्या करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरीके से, और 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर से दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ेगा मतलब इस तरफ ही मुड़ेगा और 15 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब देखिए बायां क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने लेफ़्ट में चलेगा और कितना चलता है 20 किलोमीटर 20 मीटर। अब वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है, मतलब जहाँ से उसने चलना शुरू किया था अब वो वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो चलना कहाँ से शुरू किया उसने, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे इसको लेकर जाएंगे इतनी दूरी पर, ये 20 मीटर है। अब ये देखिए ये हमारी रेक्टेंगल की शेप है, इसमें अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती है। ये 15 है, ये 15, ये 20 है, तो ये भी हमारा 20 मीटर होगा। तो 20 मीटर ये 20 मीटर ये कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए 40 मीटर। मतलब वह यहाँ से कितनी दूरी पर है अब 40 मीटर पर है। तो 40 मीटर हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इनको आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमें दिया गया है यदि पश्चिम को उत्तर पूर्व से बदला जाए तो दक्षिण को किस दिशा से बदला जाएगा। अब आपको डायरेक्शन याद हो चुकी हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर हम लिख देते हैं उत्तर पूर्व पश्चिम एंड दक्षिण। ठीक है, ये हमारा उत्तर पूर्व, ये हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब इसमें कहा है कि यदि पश्चिम को उत्तर पूर्व से बदला जाए। पश्चिम देखिए हमारा ये है, इसको हमने चेंज कर दिया उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व यहाँ पर है, तो इसको मतलब हम कितने क्लॉकवाइज चल कर गए हैं बदलने के लिए 1 2 3 हमने ये स्किप करे हैं, तब हम यहाँ पर उत्तर पूर्व पर पहुँचे हैं।
तो ए की इसकी वैल्यू क्या होती है 45, ठीक है, 45 डिग्री, 45, 45। तो कितने गए हैं हम, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 45 45 इनको तीनों को कर देते हैं तो हमें मिलता है 135 डिग्री उसने मूव किया है। या फिर आप ये देख सकते हैं कि उसने कितना स्किप करा है 1 2 3 3, तो हम 3 ही उसमें नेक्स्ट वाले में चेंज कर देंगे दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण दिशा का पूछा है कि दक्षिण अब क्या बन जाएगा। तो दक्षिण यहाँ पर है, इसको हम क्लॉकवाइज चलाएंगे और 3 हम यहाँ पर मूव कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर पहुँचेगा वो, तो यहाँ दक्षिण को अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो पश्चिम है ये, तो उत्तर पश्चिम देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा फिर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप डिग्री से करेंगे 135 डिग्री से तो भी आपका यही आएगा 45 डिग्री, फिर 45 45, तो 3 हम वहाँ पर गए, 135 डिग्री हो चुका है और हम यहाँ पर पहुँचे, तो हमारा उत्तर पश्चिम यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आए होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल की क्लास में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।